ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज का डेट है 23 सितंबर एंड करंट टाइम इज 11:25 है। सो आज के मार्केट्स के अंदर हमारा ये ऑनलाइन रेजिस्टेंस के क्रिएशन का यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिला। एंड यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ एक बाइंग साइड का ट्रेड हमने यहाँ पर लिया है। बट आज के दिन हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है, मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करा है and इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर क्रिएट करा है। सो मार्केट्स के लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे किस बेस पर हमने आज के दिन बाइंग साइड का ट्रेड लिया है डिस्पाइट मार्केट वाज गोइंग ऑन टू द सेलिंग साइड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर अभी मार्केट कहाँ ट्रेड ऑफ हो रहा है? फिलहाल मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो मेजर व्यू है वो तो ऑन टू द बाइंग साइड का ही है। मेजर व्यू में मार्केट बुलिश है। अब बुलिशनेस के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक जनरल रिट्रेसमेंट का क्रिएशन करा, यहाँ पर बाउंस बैक आया अगेन जब यहाँ पर ब्रेकडाउन देने लगा, बट यहाँ पर मार्केट फेल हुआ। एंड फेलियर के साथ ही यहाँ पर मार्केट ने अगेन अपने हायर लेवल की तरफ प्रोसीड करा and इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर मार्केट टेस्ट करा। सो जनरल ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें बाइंग साइड का दिख रहा है। अब यहाँ पर मार्केट का एक नेचर होता है, वो ये है कि मार्केट स्विंग नेचर क्रिएट करता है। अब कंटिन्यूस इस सपोर्ट लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को कंटिन्यूसली तो ब्रेक करने से रहा, जनरल नेचर नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है? एक जनरल पुल बैक क्रिएट कर रहा है। पुल बैक के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मार्केट को अगर अगेन बाइंग साइड जाना है तो क्या करेगा? सपोर्ट एक्टिविटी के साथ यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर मार्केट फिर अगेन हाई लेवल पे प्रोसीड करेगा। फिर देन इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करके ब्रेक करेगा, देन इस लेवल का टेस्टिंग करेगा। सो ये जनरल नेचर होता है, बिहेवियर होता है अगर प्राइजेस को फर्दर हाई लेवल पर जाना है। बट आज के दिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर अब मार्केट उसी पुल बैक को तो क्रिएट कर रहा है, राइट? अब यहाँ पर मार्केट पुल बैक क्रिएशन के साथ यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिट्रेस ऑफ हो रहा था। सो यहाँ पर कल का क्लोजिंग भी जो आया वो भी यहाँ पर सेल ऑन राइज मार्केट था। कल के दिन हाई लेवल पे जाने की कोशिश करा क्योंकि पुल बैक को कहीं ना कहीं से तो रुकना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर मार्केट क्रिएशन करने की कोशिश करा, रिकवरी का गैप फिल हुआ बट हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन ब्रेकडाउन हुआ। एंड आज के दिन एक्सपायरी डे था, तो यहाँ पर सिंपल केस आज के दिन थे। आज के मार्केट्स के अंदर क्या थे कि लेट से मार्केट अगर यहाँ पर ओपनिंग के साथ अगर बाइंग साइड चला जाता है, अब यहाँ पर पूरा कंटिन्यूस पुल बैक है, पुल बैक का कंटिन्यूस रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी लेस होता है। So, यहाँ पर कंटिन्यूस रिकवरी नहीं होगा, यहाँ पर एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रेड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड तो मेरा यही था कि यहाँ पर मैं सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करता हूँ। बट हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट स्विंग में ही सेल ऑफ क्रिएट कर गया। अगर सेल ऑफ वो भी चलो ठीक है, यहाँ पर फिर ये भी एक्सपेक्टेशन बन सकता था कि यहाँ पर चलो सेल ऑफ आया, ज्यादा बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा, हाई लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले लेता, फिर अगेन यहाँ पर वीकनेस दिखा था तो हम वहां से फिर एक बाउंस बैक अगेन सेलिंग साइड का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे, फर्दर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हालांकि वही का वही यहाँ पर बना है। बट हुआ क्या कि जो पैटर्न है अब वो यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग स्विंग यहाँ पर मार्केट स्ट्रेच आउट कर गया। अब यहीं से सेलिंग स्विंग स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पर देखोगे मेजर व्यू में थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली मार्केट गिरता चला जा रहा है, जो कि जनरल नेचर नहीं है। मार्केट क्या करना चाहिए? आइडियल वे में पुल बैक क्रिएट करना चाहिए। सो अब यहाँ पर फिर यह जो सपोर्ट एक्टिविटी बना है, तो यहाँ से फिर वो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पूरा यहाँ से मार्केट में कंडीशनिंग चेंज हो जाएगा, पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, अगेन यहाँ पर हाई लेवल पे हमें जाने को देखने को मिल सकती है प्राइसेस, वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था कि चलो एक्सपायरी डे है, दोनों साइड का मोमेंटम अच्छा मिलता है, बायर को भी मिलता है एंड सेलर को भी मिलता है। तो यहाँ से जो सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट्स के लेवल पे मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन था कि ये लेवल एटलीस्ट टेस्ट हो जाए, ब्रेक भी ना हो, लेकिन टेस्ट हो जाए चलेगा, ब्रेक होके कंटिन्यूशन ना हो, फेल हो जाए वो कंडीशनिंग अलग बात है। बट यहाँ पर एटलीस्ट ये टेस्ट हो जाए लेवल, एक्सपायरी डे, मोमेंटम अच्छा मिलना चाहिए। इस सारे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन के साथ हमारा यहाँ पर फिर व्यू चेंज हुआ बाइंग साइड का। अब बाइंग साइड का ट्रेड फिर यहाँ पर क्यों लिया, कंफर्मेशन क्यों आया यहाँ पर? सो ऐसे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आया क्योंकि ट्रेड एग्रेसिव था। कंफर्मेशन डब्ल्यू पैटर्न का भी कब आ जाता जब इस लेवल को लेट्स अगर सपोज टच कर जाती है प्राइसेस, तो वहां पर फिर कंफर्मेशन आ जाता है, डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बन चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड वहां पर बढ़ जाता, विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट हम तो यहाँ पर एग्रेसिव बेसिस पे ट्रेड आउट करते हैं, तो एग्रेसिव बेसिस पे फिर क्या क्या कंफर्मेशन देखे? सबसे पहले ये स्ट्राइक प्राइस इसलिए दी क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिजेक्शन आया था फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी के बाद, यहाँ पर आप देखो कितना एग्रेसिव आया। हालांकि स्पॉट चार्ट में ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन स्टिल कैंडल का आप साइज देखोगे कि ये जो रिकवरी आई थी मार्केट्स के अंदर ओपनिंग के अंदर, पूरी की पूरी यहाँ पर रिवर्स हो गई थी। एंड यहाँ पर फिर ऑप्शंस, आज के दिन एक्सपायरी डे है तो ऑप्शंस यहाँ पर बहुत जल्दी डीके होंगे, या मोमेंटम पुट साइड में बहुत ज्यादा आता, या कॉल साइड तेजी से यहाँ पर ब्रेकडाउन देता।
सो दूसरे अगर 25,100 का अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेते हैं आज की एक्सपायरी डे का, तो यहाँ पर तो आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। भले ही आप दूसरा भी अगर मंथली एक्सपायरी का भी अगर आप स्ट्राइक प्राइस देख लेते हो, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट है इसका टेस्टिंग हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर टेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पर आज के दिन हमने ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस क्यों ली? 25,100 का मैं आपको बता रहा हूँ, 25,100। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 25,000 का कॉल ऑप्शन जो आज की एक्सपायरी वाला है, तो यहाँ पर भी अगेन ब्रेक हुआ है जबकि हमने आईटीएम लिया। बट यही स्ट्राइक प्राइस हमने इसलिए लिया क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के अंदर यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली, जो ये डाइवर्जेंस का एक सिग्निफिकेंस होता है कि यहाँ पर मार्केट पे ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाए। 23rd कॉल ऑप्शन नहीं, 25,100। तो यहाँ पर ये हमने मंथली एक्सपायरी ली, तो यहाँ पर प्राइजेस ब्रेक नहीं कर पाई। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो था कि बाइंग साइड का मूव आना चाहिए, तो यहीं से फिर एग्रेसिव हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा कि अब यहाँ पर जो सपोर्ट है मॉर्निंग का बन चुका है, यहाँ से फिर फर्दर एक बाइंग साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया। इसका अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा। सो मॉर्निंग से यहाँ पर पोस्ट को शेयर किया जा रहा है। सो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मैंने आपको जैसा बताया वो यही था कि यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, पुल बैक आएगा, हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। बट यहाँ पर फिर ज्यादा ही बड़ा सेल ऑफ आ गया, तो फिर एक्सपेक्टेड था कि बड़ा सेल ऑफ आएगा, तो डब्ल्यू पैटर्न के कंफर्मेशन पे हम यहाँ पर बाय करेंगे। अब यहाँ पर फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने लगा, यहाँ पर तो फिर एक्टिविटी के बेस पर सपोर्ट एक्टिविटी डाइवर्जेंस एंड जो ओवरऑल व्यू था, यहाँ पर फिर वॉल्यूम इंक्रीज भी हमें देखने को मिला कि यहाँ पर भले आपको अब जाके वॉल्यूम की इतना सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिखेगा ग्रीन साइड जाते हुए, बट आप यहाँ से देखोगे मॉर्निंग से जो सेल ऑफ हो रहा था, यहाँ पर मार्केट का ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था ऑन टू द सेलिंग साइड। बट यहाँ से जो सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली, तो यहाँ पर कैंडल साइज भी इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इनपुट भी बढ़ा है। एंड फिर यहाँ पर इन लेवल्स पे अगेन यहाँ पर वॉल्यूम बराबर आ गया था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड मोमेंटम तक यहाँ पर मार्केट को एटलीस्ट थोड़ा बहुत माइंडसेट का मूव क्रिएट करना चाहिए था। एंड वॉलेटिलिटी हाई रही थी, एक्सपायरी डे के अंदर तो हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर सेल ऑफ क्रिएट कर गया। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन में भी आप यहाँ पर देखोगे तो डाइवर्जेंस ऑपोजिट वे में हमें देखने को मिल रहा है। 25,200 का पुट ऑप्शन अगर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैंडल तो यहाँ पर ब्रेक कर गया था स्पॉट, राइट। स्पॉट चार्ट के अंदर आप देखोगे ये जो लेवल था ये तो यहाँ पर ब्रेक हो गया था, इस कैंडल ने पूरा पूरा इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया था। बट हमें अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्राइक प्राइस चार्ट में करते हैं, तो आप देखोगे पूरा का पूरा कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर डे आई ब्रेक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पर हमें सेलिंग एक्टिविटी या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पर गिरता नहीं चला जाएगा। सो इसी एक्सपेक्टेशन पे ये ट्रेड प्लान था, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने लगा, तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हमारा एसएल बुक किया। एंड ओवरव्यू को आज हम रॉन्ग कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रॉन्ग हमें प्रूव करा है। सो नो वरीज, प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द गेम। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। चाहते थे हम यहाँ पर एग्रेसिवली सेलिंग साइड भी जा सकते थे, बट इतना फर्स्ट स्विंग में ही कंटिन्यूसली ऐसे चले जाना वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था। फिर सेलिंग स्विंग भी बड़ा बन गया, उस वजह से यहाँ पे ट्रेड चेंज हुआ। अगर छोटा सेलिंग स्विंग होता तो सेम पैटर्न पे हमारा यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड होता, बट मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर हम यहाँ पर भी सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे, तो भी आप देखोगे कोई अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगेन रिजेक्शन है, अगेन यहाँ पर मार्केट स्लो डाउन कर चुका है। सो अगेन यहाँ से हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ये इंटैक्ट रह जाए, आज का इंट्राडे लो यही बन जाए, एंड उसके बाद से बाउंस बैक यहाँ पर क्रिएशन हमें देखने को मिल सकता है। सो वो एक अदर थिंग हो गया। अब जहाँ पर फर्दर कुछ भी एनालिसिस नहीं किया जाएगा, बस एक एक्सपेक्टेशन है, जिस एक्सपेक्टेशन पर आप प्ले करते हैं, वो भी यहाँ पर 100% नहीं है, 50% है, 60% है। सो रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस एक्यूरेसी को हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं हमारे एग्जीक्यूशन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।